मैं बिलाल अहमद। नहीं नहीं बिलाल, नहीं नहीं सबके सामने नहीं अम्मी, बिलाल नहीं, बेहोश हो हवास। ये ना करना, ये ना करना बिलाल। अम्मी अम्मी, मेरा वादा अगर वफा होगा। क्या गाय कर दिया इन लोगों ने तुम्हारा? जो किया है मैंने, उसके बाद यही इनाम मिल रहा था। ये सब मारिया की वजह से हुआ। मुझे इस बारे में बात नहीं करनी साहब। मुझे यूं तरसती नजरों से ना देखें साहब। अभी जिंदा हूं मजीद अजियतें सहने के लिए। तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? जमानत हो गई है, बहुत जल्द केस भी क्लोज हो जाएगा। केस क्लोज होने से कुछ नहीं बदलने वाला साहब। लोगों की याददाश्त बड़ी तेज होती है। वो अच्छाई भले बुला देते हैं, लेकिन गलती से कुछ बुरा पकड़ लें तो ना भूलते हैं ना भूलने देते हैं। तुम ऐसे मत सोचो। ये जो खबरें होती हैं ना, इनकी उम्र बहुत मुख्तसर होती है। दिन बदलते ही खबरें भी बदल जाती हैं। खबरें ज़रूर बदल जाती हैं सर, लेकिन जो बदनामी मुझे हुई है ख़त्म नहीं होने वाली। क्या ही जाता कि तुम मेरी बात सुन लेते, रोक लेते अपने कदमों को। जो नहीं बदल सकते उसके बारे में बात करने का फ़ायदा नहीं है। मारिया कैसी है? मुझे क्या पता, वो तो तुम्हारे जाते ही मैके चली गई थी। आप एक काम करें, आप मुझे निगहत आंटी की तरफ ड्रॉप कर दें। बाहर आते ही उसके घर जाने की पड़ गई। तुम जो सह रहे हो और जो सहोगे वो उसी की देन है। सैम, अगर आप ड्रॉप नहीं कर सकती तो मुझे यहीं उतार दीजिए, मैं टैक्सी लेकर चला जाऊंगा। क्या बात है, किस चीज का शोर है? तुम कहाँ जा रही हो? घर छोड़ के जा रही है। ये घर छोड़ के जा रही है? तुम इसे रोकने के बजाय इतने मजे से मुझे बता रही हो। अब इतनी भी अटैचमेंट नहीं हुई है इससे कि इसके जाने पे रहूं। आयजा, तुम मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है? बैठकर बात करते हैं ना, क्या मसला हुआ है? शायान का पोल खुल गया। इसे पता चल गया है कि उसने इससे कमाओ बीवी का सोच के शादी की। ये बात तो मेरे और शायान के दरमियान हुई थी। इसे किसने बताई? क्या मतलब किसने बताई? मारिया आपी के अलावा और ऐसी चीजें कह ही कौन सकता है? मारिया, तुम किसी को सुकून से नहीं देख सकती हो क्या? हर वक्त फजूल में हर किसी के मामले में फसाद डालती रहती हो। मैंने क्या फसाद डाला है भाई? जो सच्ची बात है वही बताइए। इतना सच बोलने का शौक है ना, तो पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखो। मैंने कुछ गलत नहीं किया है सारा। ये तुम्हारी गलत फहमी है कि तुमने कुछ गलत किया नहीं है। सबसे ज्यादा ज्यादती तो तुमने बिलाल के साथ की है, तभी आज वो इस हाल में है। तुम्हारी नजर से जेल में है वो। ये नहीं मानेंगी आप ही। इनको लगता है कि सबके पीछे जो वजह है ना, वो अम्मी की तरबियत है। और आपको नहीं पता, मारिया आपी ने कुछ दिन पहले इतना बड़ा इशू बनाया था और इतनी बातें सुनाई थी अम्मी को कि बेचारी की तबीयत खराब हो गई थी। हाँ तो क्या गलत कहा था मैंने? मैं जो कुछ भी हूँ, मेरी सोच, मेरी फितरत, सब कुछ इनकी तरबियत की वजह से ही तो है। मारिया, तुम कैसे अपनी गलतियां किसी और के सर डाल सकती हो? मेरी कोई गलती नहीं है। तुम भी इस बात की गवाह हो कि अम्मी की ख्वाहिशें पूरी ना करने पर बाबा रोया करते थे। भूल गई हो क्या तुम? अगर इन्होंने भी हमेशा सब्र किया होता और हमने इनको सब्र करता देखा होता, तो हम भी आज अपनी ख्वाहिशों के पीछे ऐसे ना भाग रहे होते। हम भी जो है जैसा है उस पर सब्र कर लेते। सब्र वो करते हैं जो शिकायतें नहीं करते। मैं तरबियत की बात कर रही हूँ। तरबियत तो हमारी भी अम्मी ने की है, मेरी और फरा की। हम ऐसे क्यों नहीं है? तुम्हारी तो शुरू से फितरत ही ऐसी है मारिया। तुम बचपन से हमेशा शिकायतें ही करती रहती थी। सब्र नाम की चीज नहीं है तुम्हारे अंदर, तभी तो आज बिलाल इस हाल को पहुंचा है। वो मेरी वजह से नहीं, अपनी लापरवाही की वजह से पकड़ा गया है। मारिया, तुम्हें एहसास भी है कि तुम अपनी ख्वाहिशों को पूरा करते करते कितनी गिर चुकी हो? तुम्हें अभी भी ये समझ नहीं आ रही है कि बिलाल बहुत बड़ा गुनाह करते हुए पकड़ा गया है। उसने जिस फाइल पर साइन किया वो कोई मामूली फाइल नहीं है।
बल्कि बहुत से मासूम लोगों की मौत का परवाना है वहाँ पे। क्या हो गया? इस तरह तो हजारों लोग हादसात में भी मर जाते हैं। फिर बिलाल, तुम आ गए। तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा पत्थर दिल में हो। अरे तुम्हें जरा भी एहसास है अपनी गलतियों का? हाँ? एहसास होगा भी कैसे? हमारे लिए कोई बात अहम ही नहीं सिवाय अपनी जात और अपनी ख्वाहिशात के। मैं ही पागल था जो तुम्हारे लिए सही गलत के फर्क को बुलाए, हमारी खुशियों को पूरा करने के लिए उनके पीछे दौड़ता रहा, लेकिन बस अब नहीं। मैं बिलाल अहमद नहीं बिलाल, नहीं नहीं सबके सामने नहीं अम्मी, बिलाल नहीं। बेहोश आवाज ये ना करना बिलाल। ये अली कहाँ है? मुझे इमरजेंसी में घर आने का कहकर खुद गायब। इसी क्या इमरजेंसी हो गई जो तुमने उससे बुलाया है? आई डोंट नो। भाई मॉम, मुझे 8 लाख रुपए की बहुत सख्त जरूरत है। निगत आंटी उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, हालत बहुत क्रिटिकल है। अगर वक्त पर ऑपरेशन ना हुआ तो जान भी जा सकती। मैं क्या करूं? उनकी सर्जरी से मेरा क्या लेना दे? अली, मैं तुम्हारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग ऑफिस में छोड़कर आया हूं। शहीर, इसकी बात तो सुन लो। मां, मैंने सुन ली है, अब आप भी मेरी बात सुन लीजिए। मेरे पास इसके ससुराल वालों पर पैसे जाया करने के लिए नहीं है। भाई मैंने अपने सारे कार्ड्स, अपना अकाउंट, सब कुछ आपको हैंड ओवर कर दिया। मेरी मजबूरी को समझिए प्लीज, मुझे इस वक्त पैसों की सख्त जरूरत है। तुमने कहा ना, मैंने सुन लिया, लेकिन मेरा तुम्हारी बात मानने का कोई इरादा नहीं है। बिलाल की जमानत के लिए तो आपने फौरन चेक साइन कर दिया था, अपनी बीवी की मदद के लिए तो फौरन आ गए थे। मैं भी आप ही की तरह सारा की मदद करना चाहता हूं बस। अगर तुम मदद करना चाहते हो तो मुझ पर डिपेंड करके नहीं, अपने बलबूते पर करो। शहीर, जिस बिजनेस पर तुम इतना इतरा रहे हो ना, इसके हकदार अकेले तुम नहीं हो, इसमें हिस्सा अली का भी है। रहने दीजिए मां, मुझे अपने हिस्से में कोई दिलचस्पी नहीं। मुझे इस वक्त सिर्फ ये रकम चाहिए और मैं वादा करता हूं जैसे तैसे भी ये वापस लौटा दूंगा। मैं तुम्हें दूंगा तो तुम लौटाओगे। तुम अपने भाई के हक पर कब्जा कैसे कर सकते हो शहीर? मां, हक उसका होता है जिसके नाम पे कोई ना कोई जायदाद हो या फिर उसका अपना कोई बिजनेस हो। इस घर के साथ साथ ये बिजनेस भी मेरे नाम से ही रन होता है, इसलिए इसका अकेला वारिस सिर्फ मैं हूं। क्या? माँ क्या हुआ? खुद को संभालिए। कैसे संभालूं अली खुद को? मैं कैसे संभालूं? इसके बेटे ने सारे रिश्ते तोड़ दिए, सारी हदें पार कर दी। कैसे संभालूं मैं अपने आप को? शहीर, कितना मान था मुझे तुम पर, मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारी जिंदगी में मुझसे ज्यादा इन चीजों की अहमियत। भाई आपके लिए ये पैसा, ये जायदाद सब मायने रखता होगा, लेकिन मेरे लिए ये रिश्तों से ज्यादा अहम नहीं है। रही बात हिस्से की, तो मां का सदका समझ कर रख लें आप। सदका मजबूर और बेबस लोगों को दिया जाता है। जिसे न रिश्तों का पास हो, न
प्यार का एहसास। मेरी नजर में उससे ज्यादा मजबूर और बेबस और कोई नहीं। तुम्हें एहसास है ना, काफी है। ये क्या कह के चला गया? हर रोज एक नया चेहरा देखने को मिल रहा है मुझे अपने बेटे का। मैं क्यों नहीं समझ सकी अली, क्यों नहीं समझ सकी? मेरी आंखें क्यों नहीं देख सकी इसके अंदर की छुपी लालच को? अली कहाँ रह गए थे आप? फोन भी ऑफ था आपका। बैटरी डेड हो गई थी। इसको यहाँ किसने बुलाया? खुद आया हूं मैं, और अच्छा हो गया कि आ गए, क्योंकि अगर तुम पर डिपेंडेंट रहते तो अब तक वेट ही कर रहे होते। पैसों का अरेंजमेंट करने में वक्त लगता है रेहान। तुम्ही ने बिल पे किया ना यहाँ का? चलो पूरे 5 लाख रुपए, बाकी के 3 लाख तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। अपने पास रखो, मेरा रिश्ता इन लोगों से तुमसे ज्यादा पुराना है, और वो भी खून का। उसी रिश्ते के तहत अपना फर्ज निभाया है मैंने बस। मैं भी अपना फर्ज ही पूरा कर रहा हूं। तुमने यहाँ आकर हमारी मदद की, उसका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अब मजीद मैं और सारा तुम्हारा कोई एहसान नहीं लेना चाहते। तुम अपनी बात करो, सारा को बीच में क्यों ला रहे हो? रही बात एहसान की, वो तुम्हारी सोच है जिसको मैं बदल नहीं सकता। शायान, तुम्हें ये पैसे रेहान को दे दो। मैं ये पैसे नहीं ले सकता अली भाई, रेहान भाई को अच्छा नहीं लगेगा। क्या हो गया तुम्हें शायान? रेहान भाई को बुरा लगेगा, तुम्हें इस बात की फिक्र? तुम्हें ये क्यों नहीं नजर आ रहा कि मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा? मुझे बस ये पता है जब मदद की जरूरत थी तब आप यहाँ नहीं थे, रेहान भाई थे, जिनकी वजह से मेरी अम्मी का ऑपरेशन हुआ है। शायद मैं हाथ पे हाथ धरे कहीं बैठा नहीं हुआ था यार। पैसों के लिए भाग दौड़ कर रहा था, और जैसे ही पैसे अरेंज हो गए मैं यहाँ आ गया। हाँ तो फिर ठीक है ना, आपसे वक्त पे पैसे अरेंज नहीं हुए, रेहान भाई से हो गए, बात खत्म। सारा तुम ही समझाओ इन्हें। सारा क्या हो गया शायान को? इससे क्यों बिहेव कर रही है? जब उससे कोई ताल्लुक वास्ता रखना ही नहीं है तो उसके पैसों का एहसान क्यों रखना है अपने सर पे? ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा है, लेकिन अगले 24 घंटे पेशेंट के लिए काफ़ी अहम है। अगर उन्हें होश नहीं आया तो फिर वो कोमे में भी जा सकते हैं। हम उनसे मिल तो सकते हैं ना? फिलहाल हम उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं, आप लोग एक एक करके जा सकते हैं। थैंक यू। कुछ नहीं होगा आंटी, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। मारिया कहाँ है? मारिया। रंगोली बाय ARY, फैजान नजर कलेक्शन। आज ही सेव करें इंस्टेंट गोल्ड 15% और ARY coins 15%। Visit ARYSahulatbazaar.pk/ARY-fashion।